बैट्समैन आउट हो जाता है। कल केविन वॉर्श के बयान में 3 स्ट्राइक्स थे। पहले तो डिसीजन ही बता दूं कि स्टेटस को था, अनुमान मुताबिक ही स्टेटस को हुआ 9:3 एक डिवाइडेड फेड। फिर से जो 3 लोगों ने डिसेंट करा था वो भी रीजनल फेड के अध्यक्ष थे। डैलस फेड की अध्यक्षा लॉरी लोगन, मिनियापोलिस फेड की नील कश्करी और क्लीवलैंड फेड के बेथ हैमक, इन्होंने जो है इसके खिलाफ डिसेंट करा। उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाला। लेकिन बाजार को इसकी चिंता नहीं थी, बाजार को चिंता थी कि केविन वॉर्श अपने बयान में क्या कहते हैं। पहली बात तो उन्होंने फिर से आगे पॉलिसी में वो क्या करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई सफाई नहीं दी। स्ट्राइक 1। दूसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में गाइडेंस देना ठीक नहीं होगा। लेकिन गाइडेंस नहीं देने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं तो आप बता दीजिए ना बाजार को। उन्होंने कहा था मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, तो अब इस तरह से अब अगर आदत डालनी पड़ेगी, अपने कार्ड्स आप छुपा कर रखोगे बाजार को, वो अच्छा नहीं लगता। स्ट्राइक 2। और तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि दिन में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में महंगाई पर काबू पा लिया जाए। एक लंबी लड़ाई होगी, मुश्किल लड़ाई होगी महंगाई पे काबू पाने की, और हम जो करना चाहते हैं वो हम हर संभव चीज करेंगे। स्ट्राइक 3, गेम ओवर। आप इस तरह से अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे, आप डायलॉग बाजी कर रहे हो, लेकिन आप डायलॉग बाजी करने के बजाय एक्शन नहीं लोगे तो बाजार को अच्छा नहीं लगेगा। पर ये केविन वॉर्श के साथ होना है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी आगे का आउटलुक शेयर पर वो एक टाइट रोप चल रहे हैं। एक तरफ उन्हें व्हाइट हाउस को खुश करना है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी भी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। वो सिटाडेल ने, हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि अगर इस बार उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी तो उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हाँ ठीक है, उन्होंने व्हाइट हाउस की बात नहीं सुनी। अब ये ब्याज दरों को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो अब सितंबर की पॉलिसी जो है वो मेक इट ब्रेक पॉलिसी हो जाती है। अगर वहां पर भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब आपको पता है महंगाई बढ़ रही है, तो फिर से फेड की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। अब उसका बाजार पे इंपैक्ट ये हुआ कि चलो बाजार, इक्विटी बाजार तो गिरे, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स पहले से ही इस बात के सिग्नल्स दे रहे थे। 10 साल की यील्ड फिर से 4.7% पर आ गई है, उन लेवल्स पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से छटपटाने लगते हैं। लेकिन बड़ा इंपैक्ट जो हुआ वो 30 साल की यील्ड्स पर हुआ। 30 साल की यील्ड्स 5.2% के पार निकल गई, जो कि 2007 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। 20 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर 30 साल की यील्ड पहुंच गई है। अप्रैल 2025 के बाद का डाउ जोन्स का सबसे खराब सेशन कल रहा। नैस्डैक 100 जो कि वो चिप स्टॉक्स वाला इंडेक्स है, वो एक वक्त पर तो पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया था पॉलिसी डिसीजन के पहले। पॉलिसी आने के बाद 90 डिग्री नोज डाइव होकर 2% नीचे बंद हुआ और टेक्निकल करेक्शन में जाके बंद हुआ। अब पीक से अपने 11% नीचे हो चुका है वो। बाजार बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दोनों के नतीजे आए। अब देखिए क्लैरिटी का फायदा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, गाइडेंस भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी इस बात की ये दी कि हम केपेक्स उतना ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन अगर हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिले तो हम केपेक्स बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हमारा कैश फ्लो 23% कम होकर आया हो, लेकिन पूरे वित्त वर्ष में नया वाला जो FY27 होगा उसमें हम कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहेंगे, भले ही कम हो लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। ये बात बाजार को अच्छी लगी, तो स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट का आफ्टर आवर्स में 9% ऊपर था। दूसरी तरफ मेटा के नतीजे, पहले तो नतीजे खराब थे, गाइडेंस कमजोर थी। उनका जो सबसे बड़ा मेट्रिक है डेली एक्टिव पीपल का, वो भी अनुमान से कमजोर था। फिर उन्होंने अपने केपेक्स गाइडेंस की जो लोअर एंड थी उसको बढ़ा दिया, और फिर उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि उनका फ्री कैश फ्लो जो है वो $1 बिलियन से भी नीचे आ चुका है, मिलियन में आ गया उनका फ्री कैश फ्लो। तो स्टॉक जो है 10% नीचे बंद हुआ आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में। आज सुबह फिर से यूएस ने जो है ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। उनके कई सारे इलाकों में धमाकों की खबरें भी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा भी कि अब हमारी बारी है, उन्होंने तो कर दिया उन्होंने जो करना था, हमने तो सब मिसाइल वगैरह इंटरसेप्ट कर लिए, अब हम करेंगे हमला। तो उन्होंने हमला किया है, लेकिन तेल की कीमतें फिलहाल इस बारे में रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन रिएक्ट उन्हें करना पड़ेगा। पहली बात इसलिए कि उन्होंने कमर्शियल क्रूड स्टॉक पाइल्स जो है यूएस की, वो जून के बाद सबसे ज़्यादा कम हुई है, और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है यूएस के, वो 1983 के सबसे निचले स्तरों पर है। तो उनकी भी इन्वेंट्री कम हो रही है। वो उनकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो वो बेचेंगे किसको? तो ये बात बाजार को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इस बारे में रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस राइट, उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ से पिछले हफ्ते 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ट्रैफिक निकला, लेकिन अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल डेटा आया नहीं है। वो कह रहे हैं, लेकिन डेटा आवाजाही कैसे हो रही है ये अब तक किसी को नहीं पता। आज फ्यूचर्स माइक्रोसॉफ्ट की बदौलत तो ऊपर है, लेकिन आज एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड सबके नतीजे आएंगे, जीडीपी का डेटा आएगा, पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। तो इन सभी चीज़ों पर बाजार को रिएक्ट करना है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे बाजार को, यही हाल होगा।